हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग मिरर के इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इतना नियम, ये रूल पता होना ही चाहिए अगर आप रे ऑप्टिक्स को समझना चाहते हैं, उसको स्टार्टिंग बेसिक उसका क्लियर करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आपको सीखना। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, दोनों मिरर के थ्रू हम इस चीज को सीखेंगे, दोनों का रूल हम जानेंगे। इन रूल को आप टिप्स पे कर लीजिएगा अगर आपको ऑप्टिक्स पे अच्छे से कमांड करना है तो सबसे पहला रूल हम देखिए कॉनकेव मिरर का लेके चलते हैं। कॉनकेव मिरर का जो हमारा रूल है, पहला हम एक मिरर बना लेते हैं और जो सबसे पहला नियम है हम ये सीखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पोल हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, बीच में फोकस हो जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। तो जब भी लाइट रे, पहला नियम सुनिए ध्यान से, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरती है, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरती है तो वो हमेशा फोकस से पास करती है। तो जो सबसे पहला रूल है कॉनकेव मिरर का वो क्या है, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरेगी, जस्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जस्ट इंसिडेंट कर रही है तो वो फोकस से पास करती है। इन द सेम वे अगर लाइट रे इस फोकस के थ्रू गिराई जाती है, तो अगर लाइट रे इस फोकस के थ्रू गिराई जाएगी, ये फोकस से होते हुए मिरर के ऊपर गिरती है अगर, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती है इस तरीके से। तो इसमें एक और दोनों नियम मैंने एक साथ बता दिया। क्या बता दिया कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी, क्लियर। दूसरी चीज, और जब भी लाइट रे फोकस के थ्रू जाएगी मिरर के ऊपर गिरेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये दो रूल एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए। तीसरा रूल क्या है, थर्ड रूल हम लोग देखते हैं। थर्ड रूल को भी समझने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं कॉनकेव मिरर का, और ये प्रिंसिपल एक्सिस यहां से पास कराते हैं। तो ये पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर पे गिरेगी, जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर पे गिरेगी तो ऑलवेज परपेंडिकुलर बिहेव करेगी, परपेंडिकुलर टू द मिरर बिहेव करेगी। तो जिस तरीके से ये लाइट रे गिर रही है इस मिरर के ऊपर, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंट करेगी किसी मिरर के ऊपर, तो वो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगी, बिहेव करेगी और सेम पाथ पे वापस रिट्रेस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहां से जैसे गिर रही है वैसे ही ये वापस भी चली जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। ऐसा क्या क्यों हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये नॉर्मल है और लाइट रे किसी नॉर्मल के ऊपर ही अगर मान लीजिए गिरती है, तो यहाँ कहीं एंगल आई कहीं एंगल आर बन रहा है, नहीं ना। तो एंगल आई अगर जीरो होगा तो एंगल आर भी जीरो हो जाएगा। तो जिस पाथ पे ये निकलते हुए इंसिडेंट कर रही है किसी मिरर सरफेस के ऊपर, वहीं से वो रिट्रेस बैक हो जा रही है ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है थर्ड वाले रूल में, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से फोर्थ रूल इसका देखते हैं क्या होता है। फोर्थ रूल जरा देखिएगा। फोर्थ रूल के लिए भी हम यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं कॉनकेव मिरर का, और यह प्रिंसिपल एक्सिस यहां से पास कर रही है, ये पोल है, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बीच में फोकस होगा। तो जब भी लाइट रे किसी पोल के ऊपर गिरती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पोल के ऊपर, जस्ट यहां गिर रही है, तो होगा क्या, ये पोल से रिफ्लेक्ट करेंगे और रिफ्लेक्ट बैक नीचे की तरफ होगा इस तरीके से। तो जितना एंगल आई होगा वही एंगल आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जितना एंगल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा होगा पोल से, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और जो बीच का प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ये इसका चौथा रूल है, चौथा नियम है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कॉनकेव मिरर में ये चारों नियम आपको अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। इसमें जो रूल्स हैं वो क्या क्या आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है कन्वेक्स मिरर। पहले हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं
और कन्वेक्स मिरर के जो इनर साइड होता है वो पॉलिश्ड होता है और जो आउटर साइड होता है वहीं से रिफ्लेक्शन हम लोग दिखाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये पोल है, ये यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा, इधर भी बेसिकली हम लोग इस साइड में बनाते हैं क्योंकि कन्वेक्स है। तो यहाँ पे फोकस बना लीजिए, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लीजिए। तो ये पोल है। अब देखिए होगा क्या, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है गिरेगी, ठीक है, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरेगी तो वो फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी। तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा ऊपर की तरफ, बट ये फोकस से पास होते हुए अपीयर होती है ना। लाइट रे से इंसिडेंट कर रही है, इंसिडेंट करके यहां से रिफ्लेक्ट होगी। जो रिफ्लेक्ट होगी ना वो फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी, ठीक है। या किसी भी तरीके से, एक तो नियम ये हो गया फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी। दूसरा नियम ये है कि अगर किसी भी तरीके से लाइट रे को बढ़ाया जाए और वो फोकस से पास करे, किसी भी तरीके से लाइट रे को बढ़ाया जाए और वो फोकस से पास करे तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सेम वही रूल है, बस वहां पे कनकेव मिरर था, यहाँ कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों रूल हमने आपको बता दिया। पहला रूल ये कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरेगी मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्शन से पहले ये फोकस से अपीयर होते हुए, पास होते हुए अपीयर होगी। और दूसरा, कहीं से भी लाइट रे को अगर बढ़ाया जाए, अब ऐसा बढ़ाया जाए कि वो फोकस से पास करे तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है, सेम वे हम यहां पे क्रिएट करते हैं। पोल है, सेंटर ऑफ फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो लाइट रे जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे के थ्रू गिरेगी, देखिए ऐसे सेम वही सेम थिंग है। जब भी ये इस तरीके से फॉल करेगी लाइट रे, ऐसा प्रतीत होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो वो जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो मिरर पे जस्ट परपेंडिकुलर गिरती है। और जस्ट परपेंडिकुलर गिरेगी तो जहां से ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी वहीं से रिट्रेस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा तो रिट्रेस बैक हो जाएगी। जैसे आ रही है उसी पाथ में वो निकल जाएगी वापस। ये दूसरा नियम हो गया, तीसरा नियम हो गया। और जो चौथा रूल है वो क्या है, पोल के ऊपर फॉल कराइए। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रिएट करते हैं। और जब भी लाइट रे किसी पोल पे अगर गिरती है तो वो जो एंगल आई बनाएगी उतना ही एंगल आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। तो जब पोल पे लाइट गिरती है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जैसे वो गिरती है वैसे ही आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये जो है आपका 4 नियम कन्वेक्स मिरर में है और 4 नियम हमने कनकेव मिरर में पढ़ा। ये दोनों का दोनों जो कन्वेक्स और कनकेव मिरर का जो रूल्स हैं इनको आपको टिप्स पे रखना पड़ेगा, तभी आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। अगर आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स एंड नोट्स के लिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।